नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते रहिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। आज हमारे साथ हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार सर। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सुमित जी, भारत में जब भी जिहादी सर उठाते हैं या भारत में ये जो हरे रंग के तमाम खरपतवार, विषैले जीव-जंतु जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पर इनको हैंडल करने, इनको काबू करने के लिए आप जहाँ बैठे हैं यानी चीन, वहाँ का ज़िक्र होता है। साहब देखिए चाइना ऐसे हैंडल कर रहा है, इनको भी ऐसे ही हैंडल करना चाहिए। चाहे मोदी जी के कट्टर समर्थक हों, मोदी जी को सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय होम्योपैथी दवा की खुराक की तरह सलाह देते हैं। आप जानते हैं अभी दिल्ली में क्या हुआ है? 11 सालों में पहली बार हमने वो दौर भी देखा है सुमित जी, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिखा होता था कि बैठने से पहले अपनी सीट के नीचे देख लें बम तो नहीं है। वहां से एक सुरक्षित वातावरण की तरफ हम चल रहे थे लेकिन एक डेंट लगा है। हमारे 12 भारतीयों की जान गई है, हम 12 कम हुए हैं साहब। और एक भी कम होना हमें बहुत सताता है, बहुत सालता है। एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि जैसे चाइना हैंडल करता है वैसे क्यों नहीं इनको काबू में किया जाता। तो आज जरा हम समझना चाहते हैं क्योंकि आप लंबे समय से चाइना की भूमि पर हैं, वहां देख रहे हैं, आंखों देख रहे हैं, फील करते हैं, अवेयर हैं, लगातार इस पर आप बात भी करते हैं, खुल के बात करते हैं। इनको हैंडल करने का चाइनीज पॉलिसी क्या है और क्या ये भारत में संभव है? क्योंकि यहां पर एक रंग बिरंगा अलबेला लोकतंत्र है, चाइना में वो नहीं पाया जाता। चाइना कैसे इनकी दवा कर रहा है हुजूर? हम भी कुछ जानना चाहते हैं। अवनीश जी, मैंने बड़ी एक्सटेंसिवली इस चीजों को बहुत बार वीडियोस बनाई हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर भी करी हैं, इवन यहाँ एम्बेसी में, क्योंकि यहाँ पे बाबू लोग हैं। आपको हैरानी होगी, यहाँ के बाबू लोग कोई काम नहीं करते। जो चाइना में एम्बेसी में बैठे हैं, भारतीय एम्बेसी में, उनको बताना पड़ता है कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको चाइना करता क्या है। पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि हमारे देश की दिक्कत क्या है और चाइना हैंडल कैसे कर रहा है, दोनों में फर्क क्या है। 70-75 साल हमने ये सुना कि हम भारत के मुसलमानों को इसलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम तेल खरीदते हैं मुसलमान कंट्रियों से। गैस और तेल वहां से आता है। अगर यहाँ पर हमने कुछ भी किया तो हमारा, जिसको बोलते हैं कि दाना पानी, हमारा बंद हो जाएगा। भाई उसी मुसलमान कंट्री से तो चाइना भी तेल खरीदता है, भारत से 3 गुना ज्यादा खरीदता है। मुसलमानों को जो हाल किया हुआ है आप सबके सामने है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि हमें डरा के रखा और चाइना डरता है किसी से नहीं। ना वो मुसलमानों से डरता है, ना मुसलमानियत से डरता है, ना उनके तेल पानी से डरता है। इसका मतलब है, पहली बात, कि कांग्रेस ने बिना बात पे जानबूझकर हम हिंदुओं के दिमाग में डर बिठा दिया कि अगर कुछ बोले तो हमारे वहां से तेल और गैस मिलना बंद हो जाएगा। मोदी जी ने पहला काम तो ये किया कि उसको नलीफाई किया है। आज हम सिर्फ सऊदी और यूएई से तेल नहीं खरीदते, हम 40 कंट्री से खरीद रहे हैं और सऊदी अरेबिया का नंबर चौथा, पांचवा नंबर आता है। यानी कि हमने उस डर को खत्म किया। ये तो बहुत अच्छी हो गई जो मोदी जी ने सीख लिया चाइना से। अब दूसरा काम है कि चाइना करता क्या है। पहली बात, आपको पाकिस्तान को नहीं खत्म करना, आपको पाकिस्तानियत को खत्म करना है। दोनों में बड़ा फर्क है। भारत के लोग बोलते हैं ओ जी पाकिस्तान पे झंडा गाड़ दो भारत का जाकर, लेकिन पाकिस्तानियत का क्या करेंगे? जो भारत के अंदर भी 30 करोड़ जिहादी इलीगली भारत में रह रहे हैं 1947 से, उनके अंदर जो पाकिस्तानियत है आपको उसको खत्म करना है। अब चाइना पाकिस्तानियत को खत्म कैसे करता है? पहली बात, आप नाम उर्दू में नहीं रखेंगे, आपके नाम में मोहम्मद, इस्लाम नहीं हो सकता। आपको नाम चाइनीज रखने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एफिलिएशन चाइना के साथ है, इस्लाम के साथ नहीं। नाम से शुरू किया है। आप दुकान के ऊपर उर्दू में, अरबिक में अपने दुकानों के नाम नहीं रख सकते, चाइनीज में ही लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो यानी कि आपकी जो रूट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने हमला किया पहले तो। भाई आपने जब अपने नाम पर, अपने धर्म के नाम पर आपने कंट्री अलग से ले ली, तो भारत में रह रहे हैं तो भारतीयों के नाम रखिए जो इंसानों के नाम होते हैं। आपके नाम में मोहम्मद आया नहीं, इस्लाम आया नहीं और पागलपन शुरू। चाइना ने वहीं पे घात लगाई है। दूसरा, जितनी मस्जिदें
वैसे तो मस्जिदें कोई रही नहीं, 99% इन्होंने पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट कर दी। मैं खुद गया हूँ वहां पर और मूत्रदान करके भी आया हूँ इनकी मस्जिद में, मजा आ गया। और जो इन्होंने हाल किया है कि इनकी जो फैक्ट्रियां हैं जहां से ये जिहाद शुरू करते हैं उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो हुआ क्या, ना मदरसा है, ना मस्जिद है, अगर है तो उसके अंदर मौलवी भी वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना अपॉइंट करती है, जो भाषा बोलता है चाइना की। इसको बोलते हैं ग्रास रूट लेवल पे काम करना, ताकि ये पनपे नहीं। ऊपर से जो मदरसे हैं या मस्जिदें हैं वहां पर अंदर कैमरे लगे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन सा डॉक्ट्राइन है, कौन सी किताब है, वो सारी कंट्रोल्ड है। इनकी मूवमेंट कहां कहां पे हो रही है वो भी कंट्रोल्ड है। आपको बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी आपको पूरे चाइना में नहीं दिखेगी। आपको अपनी एथनिसिटी, वो कहते क्या कहते हैं, नेशनलिज्म और रिलीजन में फर्क है। आप नेशनलिज्म दिखाइए सड़कों पर कि आपको चाइना का झंडा लेके चलना है तो सड़कों पे आप चल सकते हैं, लेकिन रिलीजन सड़कों पे नहीं होगा। ये नहीं कि जो 5 बार दिन में डड्डू पोज बनाते हैं सड़क पे बैठकर, मस्जिद खाली होती है, सड़क पे बैठकर ये डड्डू पोज करेंगे, वो नहीं अलाउड है। आपको रिलीजन अपनी फॉलो करनी है तो घर में कीजिए, नेशनलिज्म सड़कों पे कीजिए। अब भारत से कंपैरिजन कीजिए, आप और मैं, हम घर में बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर तो नेशनलिज्म की बात करते हैं, सड़कों पे नहीं करते। सड़कों पे हम जुलूस निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, या हैप्पी मोहर्रम के ऊपर कोड़े मारते हैं, तो घर में नहीं मारते, सड़कों पे मारते हैं। यानी कि नुमाइश लगाई हुई है रिलीजन की सड़कों के ऊपर, वो अलाउड नहीं। अब रिलीजन घर पे, नेशनलिज्म सड़कों पे, उल्टा काम है। तो ये कुछ काम है, कुछ चीजें हैं जो चाइना करता है, नाम से लेकर पहनावे तक, पहनावे के लेकर इवन की अपनी बॉडी के ऊपर, कि आपने दाढ़ी रखी नहीं रखी, टोपी लगाई नहीं लगाई, अलाउड ही नहीं है। आपको बुर्का पूरे चाइना में नहीं देगी। 2.5 करोड़ मुसलमान रहता है यहाँ पर, लेकिन एक भी बुर्का नहीं। और अगर आपकी शादी करनी है, अब तो इतना ज्यादा इन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपकी शादी मुसलमान की मुसलमान फैमिली में नहीं होगी, आपकी फैमिली में भी नहीं होगी। आपको चाइनीज के साथ शादी करनी पड़ेगी, और बच्चा जो पैदा करना है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद आपको बच्चा पैदा करना है। अल्लाह की मर्जी से बच्चा पैदा नहीं होता यहाँ पर। यानी कि ग्रास रूट लेवल पर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, इनकी एथनिसिटी को खत्म कर दिया। यहां तक कि जो किताब है उसके अंदर से सिर्फ 2 वर्ड यूज किए, इन्होंने डिलीट किए, जिहाद और जहियाद के तरीके। साहब इतनी मोटी किताब 2 पेज की रह गई, उसके अंदर कुछ और था ही नहीं, और वो 2 पेज पढ़ाए जाते हैं। दैट्स इट। यानी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे रेडिकलाइजेशन हो रही है। और कभी ये बोलते हैं हम तुर्की हैं, कभी बोलते हैं अरबी हैं, कभी बोलते हैं पाकिस्तानी हैं, क्योंकि जो कंफ्यूजन है उसको खत्म कर दिया। अब आते हैं, ये तो कर दिया आपने, व्हाट अबाउट रिलीजन। तो पहले बोला आपको, रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं लेकिन नुमाइश नहीं कर सकते। दूसरा, आपका रिलीजन एक ही है, देश के ऊपर कुछ नहीं। आपका रिलीजन है देश, आपकी पहचान है देश, और आपका प्यार, आपका खुदा, वो है आपका देश का झंडा, जो आपको उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो उठवाना हमें आता है, आपको उठा देंगे, पहली बात। दूसरा, नेशनल एंथम के ऊपर बात आ गई कि चाइनीज जो ये मुसलमान थे, वो बोलते हैं हम चाइना का नेशनल एंथम नहीं कहेंगे साहब। जैसे भारत में है, स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं मुसलमान के, वो नेशनल एंथम नहीं गाते, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन रहेंगे यहाँ पर इलीगली भारत में, तो चाइना अलाउ नहीं करता। जिस जिस मुसलमान ने बोला कि हम चाइना का नेशनल एंथम एक्सेप्ट नहीं करते या गाएंगे नहीं, थप्पड़ मार मार कर सीधे किए हैं। थप्पड़ बाकी एक्चुअल में मारे हैं। जिस मुसलमान को पकड़ा कि नेशनल एंथम गाइए, नहीं गाया, उसको सड़क पे नील डाउन कराया घुटनों के बल, सुबह से लेकर शाम तक। आप सोच के देखिए, आप 2 सेकंड सड़क के साथ, हार्ड सड़क के ऊपर आप घुटनों के बल आप बैठ नहीं सकते, शाम तक बैठाया, और उसके गले में पट्टा डाल देते हैं कि इसको इसने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया है, और जो भी वहां से निकलता है थप्पड़ मारता है उनको। ये लिटरली इस तरह से सीधे किए हैं। लोग थप्पड़ मारते हैं, थूकते हैं उनके ऊपर, ताकि इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाए
कि उनको नेशनल एंथम गाना पड़े। जी। सुमित जी, ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मैंडेटरी किया कि चाहे मदरसा हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे गैर सरकारी स्कूल हो, सब जगह वंदे मातरम गाया जाना है। और तुरंत महाराष्ट्र से ये मौलाना उठ के खड़ा हो गया और ये क्या सिखा रहा है, वंदे मातरम न गाए मुस्लिम बच्चे, स्कूल से निकल जाएं जिस समय वंदे मातरम गाया जा रहा हो। ये बेसिक फर्क है। जी सर। अगर चाइना में किसी मौलवी ने इतनी हिम्मत दिखाई होती, मैं आपको गारंटी देता हूं उस मौलवी की दो चीजें कट गई होती। एक, उसकी किडनियां, और दूसरा उसका लिंग, क्योंकि इनको अपने लिंग से बड़ा प्यार है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट इनको इसलिए काटते हैं कि यहां पर भी तड़पता रहे, ऊपर 72 होर्स के पास जब जाए वहां पर भी तड़पता रहे। उनकी जन्नत ही कैंसिल कर देते। जब तक, अब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको लगेगा रेडिकलाइज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट साहब पिछले 25 साल में चाइना ने तरक्की भी इसलिए की है। आज चाइना वो काम कर गया जो अमेरिका 200 सालों में नहीं कर पाया। वेस्ट वाले क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उस स्यापे के कारण आज अमेरिका का, यूरोप का देख लीजिए हाल क्या है। पूरा इस्लाम है, वहां पे 5% पॉपुलेशन ने नाक में दम किया हुआ है। ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना के पास 5 मुसलमान कंट्रियां लगती हैं साहब। अफगानिस्तान इनके बॉर्डर के साथ है, पाकिस्तान है, इधर से म्यांमार के रोहिंग्या के जानवर भारत में आते हैं, यहाँ नहीं जाते। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब लगते हैं। उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाक, ये सब लगते हैं चाइना के साथ। सारे रेडिकलाइज है। वहां पर क्यों नहीं जाते? ये वहां पर जाकर, वहां पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं करते? कुछ तो रीजन होगा। तो आपको एक विनिंग फॉर्मूला चाइना ने दिखा दिया कि यही तरीका है इनके साथ डील करने का, और कोई तरीका नहीं है। आप क्यों नहीं कर पाते? डरते किस बात के हैं कि वेस्टर्न मीडिया में आपके खिलाफ कोई उल्टा सीधा वो आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, कोई वीडियो छप जाएगा, इसलिए आप डरते हैं। चाइना क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो डरता ही नहीं है। जब वो अल्लाह से नहीं डरता तो बाकियों के न्यूज़पेपर से क्या डरेगा? तो ये फॉर्मूला है जो आपको दिखाया जा रहा है कि दिस इज द ओनली वे ऑफ डीलिंग विद रेडिकलाइजेशन, और कोई तरीका नहीं है साहब। और जब इन्होंने हल्का सी कोशिश करी कि हम अपना अलग से कंट्री बनाएंगे, आपने कई बार नाम सुना होगा कि शिनजियांग के लोग अपना अलग से कंट्री मांग रहे हैं, उगर मुसलमान हैं। उनकी पॉपुलेशन दुनिया में एक ही जगह है जहां पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, वो है चाइना। क्योंकि ये सारे काम इन्होंने करने शुरू कर दिए, और यही आपके पास सॉल्यूशन है। मैंने तो कितनी बार यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट को कि ये सबका साथ सबका विकास आपका फेल्ड प्रोजेक्ट है। आप कहते हैं कि हम इनको डी रेडिकलाइज कर देंगे, जब हम इनको खाना देंगे, हम इनको बिजली फ्री देंगे, इनको हम एजुकेशन फ्री देंगे। ये आपके पास पढ़ने नहीं आएंगे। ये वही काम करेंगे जैसे वो डॉक्टर मिली है अभी, स्कूल खोल रही थी एक रेडिकलाइजेशन का अंडर द नेम ऑफ हॉस्पिटल। यही काम होगा। ये उसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते, क्योंकि उनका काम एक ही है। उनको बचपन से पढ़ाया गया है एक ही चीज कि आपको नॉन मुसलमान कंट्री में जाकर गंद डालना है और उसको गंद का ढेर बनाना है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग इन इंडिया। चाइना अलाउ ही नहीं करता, रूट कॉज को ही खत्म कर दिया, इस्लाम को कंट्रोल कर लिया। बिकॉज इनका ये एक मानना है कि फ्रीडम विदाउट कंट्रोल, ये स्टेट पॉलिसी है, फ्रीडम विदाउट कंट्रोल इज chaos। अब आप देख लीजिए भारत में आपके पास हर चीज की फ्रीडम है। अब मोदी को गाली निकालिए, अब रिलीजन को जैसे जैसे करना चाहते हैं आप कीजिए। 12 लाख भारत की जो हिंदुओं की लड़कियां हर एक साल गायब हो जाती हैं, आपको फ्रीडम है सर। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको बेल दे देता है। हर चीज की फ्रीडम है, उसी के कारण chaos भी है। चाइना ने रूट कॉज को खत्म कर दिया। रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर एट होम, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड इज ओनली वन थिंग, China first, and China is your religion. Chinese flag is your love. इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको जो मर्जी फॉलो कीजिए, लेकिन लव फॉर द कंट्री इज सुप्रीम। यही है फॉर्मूला, विनिंग फॉर्मूला। और जो ना करे थप्पड़ मारिए उसको, नहीं करता तो किडनी निकाल लीजिए जैसे चाइना निकालता है। इसीलिए यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट आपको 1 हफ्ते में आपको किडनी मिल जाती है, जबकि भारत में 3-4 साल लगते हैं, 30 लाख लगते हैं। चाइना में 1 लाख में आपकी किडनी रिप्लेस हो जाती है, और एक नहीं मिलती आपको,
2 मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जाता है। बाकी अब समझ आ रहा है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। सुमित जी, हमारे यहाँ परिवर्तन तो पिछले 11 सालों में देखने को मिल रहा है। बड़ा धीमा है और इसीलिए मैं धीमे से बोल भी पा रहा हूँ। भाई यही देश है ना, जहाँ का प्रधानमंत्री कहता था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन 11 साल से एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हमारे देश में है जिसे हम चुन रहे हैं, हम भारतीय चुन रहे हैं, जो ये कहते हैं कि साहब दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। तो ये एक परिवर्तन तो आया है। लेकिन सवाल यह है कि 2.5 करोड़ इतनी बड़ी आबादी चाइना की, उसके बीच में केवल 2.5 करोड़ की संख्या, ये नंबर्स मैटर्स है। और हमारे यहाँ अगर आबादी देखी जाए तो लगभग आप कह सकते हैं 30%, और ग्रोथ भी बहुत तेज हो रही है अलग अलग तरीके से। और उसके साथ जो सत्ता का मॉडल है, भाई वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां पर एक तरह से दूसरे तरह की सरकार है और यहाँ पर लोकतंत्र है। हम अगर समाधान की बात करें तो आखिर भारत में वो कौन सा मॉडल लागू होना है? लोकतंत्र में क्या हम लोकतंत्र को समाप्त कर दें? हालांकि धूर्तता अगर देखिए आप, तो वही कम्युनिस्ट जो चाइना को अपना बाप समझते हैं, वो यहां पर जो है लाल अस्सलाम बोलते हैं। और लाल अस्सलाम जब बोलते हैं तब उनको नहीं समझ में आता, उइगर मुसलमान के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि एक परिवर्तन 11 साल में जरूर आया है। 11 साल में शांति रही, जैसा मैंने बताया। हम भारत में कैसे करें इसको? अवनी जी, आपका जो क्वेश्चन है उसका बेस में ही प्रॉब्लम है। आपने बोला 11 साल में हमने शांति देखी है, क्योंकि वो शांत बैठे हैं कि मोदी योगी कब तक है। जिस दिन ये जाएंगे उस दिन हिंदुओं को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। वो 11 साल में शांत नहीं बैठे साहब, वो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हैं, वो वो कहते भी पत्थर हैं, इकट्ठे कर, ये कहते भी चाकू, हैं। AK-47 वो इकट्ठे कर रहे हैं, वो बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, लेडीज को तैयार कर रहे हैं आपके गले कैसे काटने हैं। वो शांत नहीं बैठे, चीजें कंट्रोल में नहीं है, वो अंडर द टेबल है, ढकी हुई। आप शांत बैठे हैं, वो नहीं, ये सोचकर कि योगी और मोदी कब तक है। ओवैसी की ओपन स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको कौन बचाएगा। एक दिन प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और हिंदुओं को खत्म किया जाएगा, सनातन को खत्म करना है। राहुल गांधी की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी हम हिंदुओं को बताएंगे जय सिया राम कैसे बोला जाता है। और 2014 से पहले अल्लाहू बकरी अल्लाहू हलाला आप बोल सकते थे, लेकिन जय सिया राम कॉम्युनल था। भारत माता की जय कॉम्युनल स्टेटमेंट थी। ये हालत थी भारत के अंदर। तो आप ये मत बोलिए कि सब 11 साल में सब कुछ ठीक हो गया। अगर ठीक होता तो आज वक्फ के नाम पर जो 6 लाख एकड़ की जमीन थी वो 10 लाख एकड़ नहीं होती। अगर ठीक होता तो जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी इलीगली भारत में 6 करोड़ आए थे वो 10 करोड़ नहीं होते, ये वापस चले जाते। वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होता तो आप अमेठी और अयोध्या नहीं हारते जो आपके गढ़ थे। तो कुछ भी ठीक नहीं था, ढका हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद ये सब कुछ बाहर निकल गया कि कैसे डॉक्टर इंजीनियर तक जो पहले सिर्फ मदरसा छाप जुड़ते थे इनके साथ, आज ये भी जुड़ गए। तो बेस प्रॉब्लम यही गलती है कि 10-11 साल में सब कुछ ठीक था। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने बोला कि साहब हमारे पास तो 30% है, लेकिन चाइना में सिर्फ 2.5 करोड़ है। ये 2.5 करोड़ भी 2.5 करोड़ जिहादी हैं साहब। जिस दिन आप अपनी स्टेट पॉलिसी चेंज कर देंगे, ये जिहादी हैं। ये 30 करोड़ के 30 करोड़ भारत में इलीगली ये जिहादी रह रहे हैं। जिस दिन आपकी स्टेट पॉलिसी चेंज होगी उस दिन आप चीज को कंट्रोल भी कर लेंगे। फिर ढकी हुई चीज नहीं रहेगी, फिर बाहर निकलेगी, फिर आप इनको वैसे ही डील करेंगे जैसे इनके साथ डील करना चाहिए। यू हैव टू फर्स्ट पुट इट इन योर माइंड, ये हमारे लोग नहीं हैं, ना थे, ना है, ना रहेंगे। जिस दिन आपकी स्टेट पॉलिसी चेंज होगी उस दिन ढके हुए तरीके से काम नहीं होगा। फिर डेमोक्रेसी क्या और कम्युनिज्म क्या, क्या देशद्रोही, क्या जिहादी,
के पास वही राइट होने चाहिए जो आपके मेरे राइट्स हैं इस देश के अंदर। ह्यूमंस के लिए ह्यूमन राइट होता है, जानवरों के लिए शब्द कुछ और होता है। और जो राक्षस हो उसका जवाब तो सब हमारे शास्त्रों में लिखा है, राक्षसों का कत्ल नहीं होता, उनका वध होता है। तो सॉल्यूशन बड़ा क्लियर है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ये राक्षस है। चाइना ने अगर 2.5 करोड़ जिहादियों को कंट्रोल किया है क्योंकि स्टेट की पॉलिसी है, हम देश के खिलाफ हम कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस दिन आपने डिक्लेयर कर दिया उस दिन आपके भी कंट्री में हर चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको पहले प्रॉब्लम को उसी तरह से एड्रेस करना पड़ेगा कि ये जिहादी हैं, ये भारतीय नहीं है, इन्होंने अपनी कंट्री अलग से ले ली थी, ये इलीगली भारत में रह रहे हैं। आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। पॉलिसी चेंज करने का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। मुसलमान भारत का पार्ट नहीं है, उन्होंने रिलीजन के बेस पे अपना कंट्री अलग ले लिया था। दे चूज टू रिमेन इन इंडिया। तो आपने अगर चूज किया है इंडिया को अपना कंट्री, तो आपको इंडियन लॉज, इंडियन प्रिंसिपल्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। हमारा झंडा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानियत से प्यार है और पाकिस्तान के झंडे आपको लहराने हैं तो जाइए पाकिस्तान में। भारत में आपकी जगह नहीं हो सकती। भारत में भारत का झंडा ही लहराया जाएगा। अदरवाइज आप एंटी नेशनल हैं, और एंटी नेशनल जिसको बोलते हैं ट्रेटर, उसकी सजा मौत है। अब स्टेट पॉलिसी बना दीजिए, डेमोक्रेसी में क्या ये अलाउड नहीं है? और दूसरा, मुसलमान को भारत में उतने ही राइट मिलेंगे जितने हिंदू को पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मिलते हैं। भाई इट शुड बी फेयर। अब ये क्यों कह सकते हैं कि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी चलेगी लेकिन भारत में भी पाकिस्तानी चलेगी? ये कौन सा रूल है? फिर हिंदुस्तान क्यों दिया हमें? जो रूल्स हिंदुओं के लिए वहां पर है वही रूल्स मुसलमानों के लिए भारत में होंगे। और आप कभी सेकुलर थे नहीं सर। 1947 में यू वर नॉट अ सेकुलर कंट्री, यू वर अ हिंदू कंट्री। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आपको इस्लाम के कोई चीज नहीं मिलती। आपको हिंदू जो हमारे देवी देवता थे उनकी फोटोज थी उसके अंदर, वो डिलीट कर दी बाद में, वो दूसरी बात है। मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद इंदिरा गंदगी की तरफ से। और सेकुलर वर्ड भी इमरजेंसी के टाइम पर डाला गया, वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो जो गलतियां हमारी हिस्ट्री में हुई है, 11 साल बहुत बड़ा टाइम होता है सर इसको चेंज करने का। आप चेंज कर देते, आपके पास कंप्लीट मेजोरिटी। तो ये चीजें हैं जो बेस में आपको ठीक करनी पड़ेंगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कंट्रोल बेस से किया है। आपको भी बेस से प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ेगी। और बेस की प्रॉब्लम ये है कि ये 30 करोड़ के 30 करोड़ जिहादी हैं, ये भारत का पार्ट नहीं है। और अगर भारत इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो इनको भारत का झंडा, भारत का जो राष्ट्रगान है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और पाकिस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो आप ट्रेटर हैं अगर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। और ट्रेटर की एक ही सजा है, मौत। आप कर दीजिए, एक के साथ करेंगे, बाकी सारे अपने आप सीधे हो जाएंगे। लेकिन वो एक को कौन करेगा? क्वेश्चन उस बात का है। अब कब करेंगे? क्वेश्चन उस बात का है। अभी भी क्या होगा, जितने भी लोग आपने पकड़े, ये डॉक्टर्स, ये एक दिन में ये बेल पे बाहर निकल जाए। व्हाट इज द आंसर? आप इनका एनकाउंटर कर दीजिए ओपनली। दे हैव बीन एलिमिनेटेड। आपको एक को एलिमिनेट करना है, ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है, आप फिर बोलते हैं सर मीडिया क्या बोलेगा, वेस्ट क्या बोलेगा, वो आपको कटघरे में खड़े कर देंगे, हमारी गुड बॉय की इमेज खराब हो जाएगी। भाड़ में गई आपकी गुड इमेज। सब दुनिया झुकती है स्ट्रेंथ के सामने। आपने गलवान में 5 साल आपने आंखें दिखाई चाइना को, भाग गए ना। दुनिया डरती है स्ट्रेंथ के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 युद्ध बंद करवा दिए, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ओबामा ने 4 युद्ध शुरू किए, आईसिस को खड़ा किया, उसको नोबेल पीस प्राइज मिल गया। नोबेल पीस प्राइज आपको युद्ध शुरू करने के लिए मिलता है, बंद करने के लिए नहीं। ये जिस दिन हमारी गवर्नमेंट समझ आएगी उस दिन सारी चीजें ठीक हो जाएगी। यू हैव टू शो स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और 11 साल एक लंबा वक्त होता है। और मैं तो सुमित जी, पहले दिन से जब ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने पास किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड था, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया।
तो जैसे ही दिल्ली विस्फोट हुए, मैं तो पूछता हूं कि उसको सेना को सौंप दीजिए। आप देश के खिलाफ युद्ध है भाई, इसको टेरर घटना कैसे मान रहा है? सेना को सौंप दीजिए, मत दीजिए पुलिस को, हटाइए एनआई, सेना जांच कर लेगी, एनआईए सपोर्ट कर देगी। लेकिन इन्हें आप गिरफ्तार करेंगे, फिर इन्हें ऐसे ऐसे धूर्त वकील मिलेंगे, फिर इनके सामने फंडिंग आएगी। हमारी ऐसी अदालतें हैं जो आधी रात को खोल के अदालत इनके मुकदमे सुनेंगी। ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे का पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, बिरयानी उड़ाएंगे, और उसके बाद फिर एक दिन निकल के बाहर आ जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे। नहीं अवनीश जी, तो आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग सर, बेल भी इस बेस पे मिलती है कि ये 5 बार नमाज पढ़ता है, इसलिए इसको बेल दे देनी चाहिए। बिल्कुल। कैन यू इमेजिन दैट कि 5 बार नमाज पढ़ने वाले को आप बेल दे देते हैं, और इसलिए क्योंकि 15 करोड़ रुपए रिश्वत मिलती है। अब तो साहब 15 करोड़ रुपए घर से मिले हैं, इसलिए कोट कर रहा हूं 15 करोड़ रुपए। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर आपको सीधा करना है चीजों को, पाकिस्तान का झंडा भारत में नहीं लहराया जाएगा, अदरवाइज गोली है। आप स्टेट पॉलिसी बना दीजिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारत का झंडा लहराया हो किसी ने और वो बच गया हो? जब वहां की स्टेट पॉलिसी, वो भी डेमोक्रेसी है, जब वो नहीं डरते, आप किस बात के लिए डरते हैं? बिल्कुल सर, ये जो बिल्कुल। डरपोकपन है, आप खत्म कर दीजिए, चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। वरना वही होगा जो अभी हुआ है। 11 साल सिर्फ वो प्रिपरेशन करते रहे, और आज उन्होंने रंग दिखा दिया। आज आप बात कर रहे हैं कि साहब अमोनियम नाइट्रेट मिल गया, इतने बॉम्ब मिल गए, इतनी AK-47 मिल गई। 11 साल की तैयारी है उनकी, क्योंकि आप बिल्कुल सर। चुप थे। आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो 47 से पहले चलता आ रहा, आपने भी उसी को कंटिन्यू रखा है। मैं कोई मोदी जी को गालियां नहीं निकाल रहा हूं, प्रशंसा हूं उनके काम का। मैंने देखा है भारत की ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लेकिन बेस रूट को आपने भी ठीक नहीं किया साहब। इस बात का दुख एक एक सनातनी को है। हिंदू को तो कभी दुख था ही नहीं। वो तो आज भी राहुल गांधी को सपोर्ट करता है। इसलिए हिंदू और सनातनी में फर्क है। हिंदू वो है जो सेकुलर हिंदू जिसको बोलते हैं, और सनातनी वो जिसको इस देश से प्यार है, वो कल्प रहा है, रो रहा है इस देश के लिए। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और हम सनातनियों ने ये काम किया है साहब। हम लगातार आपको चुन रहे हैं, आपको बहुमत दे रहे हैं। तीसरी बार हमने इतिहास बनाया है, हम चौथी बार भी आपको लाने के लिए तैयार हैं। हमें आशा दिखाई देती है, हमें भरोसा भी आप में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप ही कहते हैं कि साहब, दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। आप ही कहते हैं साहब, पहचान लिया तो इलाज करिए सर दंगाइयों का। और दूसरा, हमें भविष्य भी अच्छा इसलिए दिखाई देता है कि योगी आदित्यनाथ, जो 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम एक राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल थॉट है। यानी भरोसा आपसे है, लेकिन जरा स्पीड बढ़ाइए, हमने देर की है सर। हम सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, हम आपको चुन के लगातार भेज रहे हैं और आगे भी भेजने की शपथ लेते हैं। लेकिन सरकार बहादुर, आपको भी हमारा कल्याण करना होगा। बीमारी पहचान ली है, इस बीमारी को अब मुक्त करिए। सुमित जी, आपने समय दिया, और जो एक शब्दों में लोग कह देते हैं चाइना हैंडल कर रहा है, आपने उसे विस्तार से बताया। और उम्मीद है कि ये पूरी बातचीत सुनते सुनते दर्शक अब समझ जाएंगे कि हमें किस चीज की जरूरत है, और हम वही काम लगातार करते रहें जो हम पिछले 2014 से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी दिखाई देती है। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा सुमित जी के साथ आपको पसंद आई होगी। तो चलते चलते एक बार फिर वही नहीं हो रहा, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और इसी के साथ आज की चर्चा यहां समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और सुमित जी दोनों को आगे दीजिए। नमस्कार, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।